गुड मॉर्निंग बेटा। अभी तक हमने की है ग्रामर और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी वसंत भाग 2, जिसके 3 लेसन हम पहले ही कर चुके हैं। तो आज हमें चौथा लेसन करना है, जो एक कविता है कठपुतली। कौन सी कविता है? कठपुतली। मैंने आपको हमेशा बताया है बेटा कि जब भी आप कोई कविता, कोई पाठ लर्न करते हो, रीड करते हो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसके कवि या लेखक जो है उनका नाम हमें पता होना चाहिए। तो कठपुतली कविता को लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। देखिए, कठपुतली क्या होता है बेटा? काठ की गुड़िया होती है। आपने कई बार मेलों में या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ आप घूमने जाते हो देखा होगा ना, धागों के सहारे कुछ गुड़िया बना के उनको धागों के सहारे डांस करवाया जाता है, उनकी कुछ एक एक्टिविटी करवाई जाती है। तो वो होती है हमारी कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली यानी कि वो जो काठ की गुड़िया है, वो गुस्से से उबली मतलब कि उसका बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और क्या कहती है कि ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, मुझे यहाँ देखो दिखाया हुआ है, मुझे इन धागों के सहारे क्यों बांध रखा है, इन्हें तोड़ दो, इन धागों को मेरे से अलग कर दो, तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यानी कि मैं इन धागों के सहारे नहीं बल्कि अपने पाँव के सहारे चलना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। यानी कि बेटा इसमें क्या दिखाया गया है, कठपुतली को गुलाम दिखाया गया है, क्योंकि जब तक इंसान उन धागों को हिलाएगा नहीं तो कठपुतली कुछ कर नहीं पाती है। इसलिए वो क्या कहती है कि मुझे जिन धागों से, जिन जंजीरों से, मैंने यहाँ पे क्यों कहा है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वो क्या कहती है कि आपने मुझे जो इन धागों से जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, गुलाम कर रखा है, वो धागे मेरे से हटा दो, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यानी कि मैं अपने पाँव के सहारे चलना चाहती हूँ। कठपुतली क्या कहती है कि मुझे आज़ाद कर दो, मैं गुलाम रहना पसंद नहीं करती बल्कि मैं भी आज़ाद होना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। उस कठपुतली के ये आज़ाद होने की बात जब और दूसरी कठपुतलियों ने सुनी कि हाँ, बहुत दिन हुए, अब मैं अपने मन में छंद हुए, यानी कि काफ़ी दिन हो गए हम अपने मन में खुश नहीं हो पाए हैं। क्योंकि बेटा जो गुलाम होता है किसी का, वो खुश नहीं रह सकता। जब इंसान अपनी तरह से, इंसान क्या, मैं ये कहूँगी कोई भी प्राणी, जब कोई प्राणी अपनी मर्ज़ी से चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो खुश कैसे होगा। तो वो दूसरी कठपुतलियाँ क्या कहती हैं कि हमें बहुत दिन हो गए अपने मन से खुश हुए, यानी कि हम खुश नहीं है इस तरह से गुलाम रहकर, हम भी आज़ाद होना चाहते हैं। इस पर पहली कठपुतली सोचने लगी कि कैसी इच्छा मन में जगी। तो इस पर क्या सोचा उस कठपुतली ने कि मेरे मन के अंदर जो ये आज़ाद होने की सोच जो आई है ना, वो कैसी इच्छा है। अब मुझे देखकर ये जो दूसरी कठपुतलियाँ हैं, ये भी इसी रास्ते पर चलना चाहती हैं, ये भी आज़ाद होना चाहती हैं। तो इसके लिए मुझे कुछ सोच समझकर ही कार्य करना होगा। यानी कि बिना सोचे समझे अगर मैंने कोई कदम उठाया तो मेरी वजह से इन दूसरी कठपुतलियों को भी किसी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मुझे जो भी काम करना है सोच समझकर करना है। देखो बेटा, भवानी प्रसाद मिश्र ने इसमें क्या कहा है कि कोई भी प्राणी गुलाम रहना पसंद नहीं करता है, वो आज़ाद होना चाहता है, अपनी मर्जी से कुछ करना चाहता है। और अगर हम ऐसा कोई कदम उठाना चाहते हैं कि अपनी खुशी के लिए या दूसरों की खुशियों के लिए, क्योंकि हमारी खुशी भी वही होनी चाहिए ना जिसमें दूसरों की खुशियाँ शामिल हो। सिर्फ अपने लिए तो खुशियाँ नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे आसपास के लोगों को भी कुछ अच्छा अनुभव हो, उनके लिए भी हमारे किए गए कार्य कुछ प्रेरणादायक हो, कुछ अच्छी सीख देने वाले हो। तो अगर हमें कुछ ऐसा काम करना है तो ये नहीं कि हम सिर्फ अपने मन के अनुसार ही काम करते जा रहे हैं, बल्कि हमें भी अच्छे से सोच विचार कर, सोच समझ कर अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए और उस अच्छे रास्ते को अपनाना चाहिए। हमें हमेशा सोच समझकर कार्य करने चाहिए ताकि उसका परिणाम भी कैसा हो, अच्छा हो। तो आज आप इस कठपुतली कविता की रीडिंग करेंगे अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछेंगे, ओके। लेकिन
जब भी आप कोई कविता या कोई पाठ पढ़ते हो तो उसके कवि या जो लेखक है उसका नाम बेटा आपको उसी टाइम पे याद कर लेना है। ओके, बाय।